वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ऑन लाइफ कोच में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको मनोहर रेखा प्रश्नावली 1.B। 1.A हम खत्म कर चुके हैं, 1.B हम देखेंगे। आपका इसमें है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या से पहले हम परिमेय संख्या जानेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है? तो देखिए, हम पहले से लिखे हैं परिमेय संख्या क्या है। तो लिखा हुआ है संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए वो P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हो और Q 0 ना, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 22/7, 0/5, 2/5, ठीक है, ये सब परिमेय संख्या है बटे के रूप में। Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो जाएगा कि जिससे जो 22 है आपका P हो गया और 7 है आपका Q हो गया। ठीक, ऐसे 0/5, तो P तो 0 हो सकता है लेकिन नीचे वाला जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो परिमेय संख्या ना हो वही अपरिमेय संख्या है, यानी कि जो संख्या P/Q के रूप में ना लिखी जाए वही क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 5, पाई। अक्सर एग्जाम में आता है बहुविकल्पी में पाई और 0 कैसी संख्या है। ठीक है, आप 0 परिमेय है कि अपरिमेय है, पाई परिमेय है कि अपरिमेय है, संख्या फंसता है तो पाई आपका जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है और 0 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, रूट में 7। अच्छा, रूट में अगर 4 कर दिया जाए तो ये क्या है? ये इसका वैल्यू आता है 2। 2 क्या है? परिमेय संख्या है, यानी कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर बने वो परिमेय संख्या है और जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया जोड़ा। तो 1.B का पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या बताना है। तो देखिए सोल्यूशन में लिखा है, माना जो चीज नहीं है उसको हम बताएंगे कि है। तो माना 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए। तो 3 कड़ी में 3 P/Q के रूप में है, यानी कि परिमेय संख्या है। P और Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब हो गया दो संख्याओं का जो मासा होता है या कॉमन होता है वो एक आना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या और Q 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये देखिए 3 को हमने क्या किया? गुणे में है, आएगा भाग हो जाएगा ना। और 3 और P और Q, 3P और Q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और P/3Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और 3 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, यानी कि परिमेय संख्या बराबर नहीं है अपरिमेय संख्या के। अगर परिमेय संख्या बराबर नहीं है अपरिमेय संख्या के तो हमारा मानना गलत है। ठीक है, इसलिए करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इस तरह हम कह सकते हैं कि अतः 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये हमारा पहला क्वेश्चन प्रूफ हुआ। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन आपका है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम पहले से लिख चुके हैं, तो पहले क्या करना है? अपरिमेय संख्या है तो मानेंगे कि हम परिमेय संख्या है। करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अन्य बुक में आपको मिलेगा A/B के रूप में, ठीक है, या A ही मिले, जहां लिखा रहेगा A एक परिमेय संख्या है। अगर P/Q के रूप में लिखा है तो P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब P और Q के संबंध में जो मासा है या कॉमन है वो एक है और Q नॉट इक्वल टू 0। अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो कड़ी में 5 का अगर वर्ग करेंगे तो 5 आएगा और P का स्क्वायर हो जाएगा, Q का स्क्वायर हो गया। तिरछा गुणा कर दिए हैं। ये देखो P का स्क्वायर ऐसे रहने दिया, ठीक, और 5 का गुणा Q स्क्वायर में कर दिया, तो तिरछा गुणा कर सकते हैं। अब देखो P स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है। जो P स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है। अगर ऐसा है तो 5 जो है वो P को भी विभाजित करेगा। अब फिर से मानना है, क्या करना है? फिर से मानिए आप P बराबर 5R। R के स्थान पे C मान सकते हैं, A मान सकते हैं, B मान सकते हैं, जहां R क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए P बराबर 5R,
तो देखो पी स्क्वायर बराबर कितना है 5 क्यू स्क्वायर है। तो पी के स्थान पे हमने क्या लिखा 5 आर का स्क्वायर है, स्क्वायर रख दिया, बराबर क्या है 5 क्यू स्क्वायर है, 5 क्यू स्क्वायर रख दिया। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में क्या है 5 क्यू स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन है, 5 से 25 को काटेंगे 5 बार में, यह आ जाएगा 5 आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ लिखा है क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, इसलिए क्यू भी विभाजित करेगा। ठीक है, जो कि विरोधाभास दर्शाता है। कम से कम इसमें कितना कॉमन है 5 कॉमन है। देखिए इधर 25 है, इधर 5 है, कॉमन कितना है 5 है, जो कि हम माने क्या है कि पी और क्यू क्या है सह अभाज्य संख्या है। यहाँ जो कि विरोधाभास प्रकट कर रहा है, पी और क्यू सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अतः हमारा मानना क्या है गलत है, तो हम कह सकते हैं कर्ण में 5 एक परमेय संख्या नहीं है, या लिख सकते हैं अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब इसी में क्वेश्चन क्या है कि करड़ी में 3, करड़ी में 2, करड़ी में 7, करड़ी में 5। ठीक है, इसी बेस पर सब लगेगा, सब जैसे लिखा है सब ऐसे लिखा ही रहेगा, बस यहाँ 2 अगर करड़ी में 3 रहेगा तो 3 लिख देना है, 3 लिख देना है, 3 लिख देना। ठीक, यहाँ P बराबर 3 आर लिखना है। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, अगर यहाँ P का स्क्वायर P बराबर क्या है देखो 5 क्यू है, और यहाँ 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, इधर 9 आर स्क्वायर, यहाँ आएगा कितना 3, तो 3 से 9 को काटेंगे फिर 3 बार में, यानी कि कम से कम क्या है 3 कॉमन है, तो यहाँ आपको लिखा जाएगा क्यू स्क्वायर जो है 3 से विभाजित होता है, इसलिए क्यू भी विभाजित करेगा। यानी कुल मिला के आपको अगर 3 रखेगा 3 रखना है, स्क्वायर पे ही देखना है ध्यान से, और 2 रहेगा तो 2 लिखना है, 7 रहेगा 7 लिखना है, 5 का हम बता ही दिए हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन आपका है 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए करना क्या आपको, अगर अपरिमेय है तो मानेंगे कि परिमेय संख्या है। हमने माना कि 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां आपका क्या है P और Q पूर्णांक है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है, और Q 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2 प्लस रूट में 5 यानी कि 2 रूट में 5 बराबर रख सकते हैं, प्लस में है 3, इस साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, लिख सकते हैं। अब देखिए 2 गुणा के 2 क्या है गुणे के रूप में है, तो इस साइड में जाएगा तो भाग हो जाएगा, भाग हो गया। अब देखो करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये जो P2Q माइनस 3/2 ये क्या है परिमेय संख्या है, तो हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर नहीं होती किसके अपरिमेय संख्या के। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं 3 प्लस रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, रूट में 7 एक परिमेय संख्या है। अभी जस्ट बताया हूँ कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, और 7 भी वैसे लगाना है। तो चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट में 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो P बटे Q के रूप में लिखा जाएगा, जहाँ P और Q क्या है सहअभाज्य संख्या है, और Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो गुणा कर दिए हैं, P बराबर तिरछा गुणा करेंगे तो P बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए तिरछा गुणा करेंगे ये इसके साथ में तो आएगा रूट में 7Q बराबर P। अब इसको इसी साइड में लिखा गया है, इसको आगे पीछे लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग करने पर क्या करने पर वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा P का स्क्वायर 7Q स्क्वायर। तो जो P स्क्वायर है उस 7 से विभाजित है, अगर ऐसा है तो 7 भी P को विभाजित करेगा। फिर मानेंगे P बराबर 7R, R के स्थान पे कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ R क्या है, जहाँ R पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है,
और देखो P बराबर 7R, तो इसके स्थान पे रखेंगे P स्थान पे, तो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 7Q स्क्वायर, 7Q स्क्वायर रहेगा। तो 7 का स्क्वायर 49, R स्क्वायर बराबर 7Q स्क्वायर, 49 लिखा है। 7 से देखो 49 कटेगा 7 बार में, यानी कि 7R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। लेकिन देखिए ध्यान से, Q स्क्वायर जो है वो 7 से विभाजित होता है, तो Q भी विभाजित करेगा। तो P और Q क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कम से कम कितना है, 7 है, जो कि विरोधाभास प्रकट कर रहा है, जो कि विरोधाभास प्रकट कर रहा है। अतः Q, P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है, हमने माना है। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः हम कह सकते हैं रूट में 7 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।